बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ लिखी हुई हैं। गर्ग साहब ने जो लिखी है उसमें जो थोड़ा नीचे करो, हाँ नीचे लाओ, क्योंकि राइट साइड में वो दिखाई शब्द नहीं दिख रहा है। लोकतंत्र की जो फसल काट कर बर्बाद कर दी गई है, ये आदमी उसी लोकतंत्र के पौधे फिर से रोप रहा है। और ये आदमी कौन है? तो ये आदमी राहुल गांधी हैं। श्रवण गर्ग साहब का ये ट्वीट इसी का जिक्र कर रहे थे हमारे साथी सुनील शुक्ला जी थोड़ी देर पहले, और बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट है ये। और यहाँ से हम ज़रा आगे की राहुल गांधी की तस्वीर तो बता ही रहे थे, लेकिन आगे की राजनीति आपसे समझना चाहता हूं। जो सवाल लेकर के आया था मैं सुनील शुक्ला जी के पास, उसी सवाल के साथ आपके पास भी आना चाहता हूं कि क्या एक वैक्यूम है? अगर राहुल गांधी नहीं तो विपक्ष में कौन? और ये कौन इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। अब राहुल गांधी के पास सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट से उनको अगर राहत नहीं मिलती है तो क्या हम वो वैक्यूम दिखाई हमको देता है या कुछ और देखते हैं? हम किस रूप में देखा जाए गर्ग साहब? राजीव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। राहुल गांधी को बनाए रखना, बचाए रखना, उनको जेल से बाहर रखना इस सरकार के लिए जरूरी हो गया है। ये सरकार समझती नहीं है कि राहुल गांधी को अगर जेल भेज दिया और तो क्या हो सकता है, वो कल्पना नहीं कर सकती है सरकार। गांधी को सजाएं होती थी और जो जज होते थे वो रिक्वेस्ट करते थे कि आपको हम सजा नहीं देना चाहते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं। आप अगर उनके डिफेमेशन केसेस को पढ़ें गांधी के, तो जज उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप एपोलॉजी कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, तो वो गांधी मना करते थे। और गांधी को कई बार पहले छोड़ा गया, मतलब सजा पूरी नहीं होने दी गई। उनके लिखे पर एक डिफेमेशन केस हुआ, उसमें जल्दी छोड़ा गया उनको, क्योंकि अंग्रेज समझते थे कि गांधी का बाहर होना क्यों जरूरी है, मतलब, और अंदर अगर है जेल के तो वो कितना अंग्रेजों के लिए नुकसानदेह। मतलब गांधी को जेल में रखकर वो अपनी भारत पर अपनी गुलामी नहीं बढ़ा सकते थे। इस सरकार को समझ में आना चाहिए राजीव जी, कोई वैक्यूम नहीं क्रिएट होगा। राहुल गांधी देश को इतना चेतन बना जाएंगे कि ये सरकार को समझ में आ जाएगा कि ये आदमी क्या करके चला गया। देखिए, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो एक अलग बात है जी। भारतीय जनता पार्टी में मैंने पहले भी कहा है, जो विद्रोह की शुरुआत होगी वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से होगी। 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, कल गडकरी साहब ने एक बात कही, ये जो महाराष्ट्र में पूरा ड्रामा हुआ अभी अजित पवार वाला, कि जो मंत्री बनने के लिए विधायकों के सूट सिले हुए थे अब उसका क्या होगा। उनका कहना था कि इतनी भीड़ हो गई है कि जो पार्टी के लोग थे सूट सिला के बैठे हुए थे वो क्या करेंगे। ये संकेत है कि बीजेपी में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज्यादा निराशा। और आपको दिखाना चाहिए कि कर्नाटक में अभी बीजेपी की जो बैठक हुई थी उसमें बम्बई पर किस तरह के हमले किए गए, उसमें कितने आपस में झगड़े हुए। ये जहां जहां हारेंगे बीजेपी वहां वहां विद्रोह होगा। जैसे पुराने जमाने में जब सेनाएं हारती थी तो सेनापतियों में लड़ाइयाँ होती थी, सैनिकों में लड़ाइयाँ होती थी, मारकाट मचती थी।
ये वो होने वाला है। अब कल्पना कीजिए कि अगर ये हुकूमत चली गई, एक हाइपोथेटिकल सवाल, तो जनता उन लोगों के साथ क्या सलूक करेगी जो उसको आज बचा रहे हैं। ये लोग डरे हुए हैं। आपने देखा रविशंकर प्रसाद की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका चेहरा दिखाइए, आप जरा बोलते हुए किसी क्लिपिंग को आगे दिखाइएगा। आप अनुराग ठाकुर को बोलते हुए दिखाइएगा, आप निर्मला सीतारमण को बोलते हुए दिखाइएगा। ये लोग गुस्से से भरे हुए हैं। इनका गुस्सा एक आदमी के खिलाफ है केवल। सीतारमण का गुस्सा राहुल गांधी के खिलाफ है। आप देखिए कि जब वो गए थे वहां कैम्ब्रिज में और जो लंदन में उन्होंने किया, उसके बाद किस तरह से नाराजगी जाए थी। रविशंकर प्रसाद ने जो फैसला आया उसके बाद क्या टिप्पणी की कि माफी क्यों नहीं मांगते हैं, क्यों नहीं मांगी। माफी मांगने के बजाय कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं। ये लोग घबराए हुए हैं। कोई वैक्यूम नहीं होगा। अंग्रेज जब जा रहे थे इस देश से, जाने लगे, गांधी ने कहा आप जाइए, तो अंग्रेजों ने कहा, गांधी से रिकॉर्डेड है ये, कि देयर बी अनार्की इफ यू लीव योर कंट्री। तो गांधी का जवाब था कि अनार्की इज बेटर देन स्लेवरी। हमें अराजकता पसंद है गुलामी के बजाय। आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों को ये अनाज दे रहे हैं 5 किलो या 15 किलो जो भी, वो लोग बचाएंगे इनको? नहीं। क्या उनको डर है कि ये चले गए तो भूखे मर जाएंगे ये लोग? नहीं, उनको डर नहीं। ये पूरा राहुल गांधी ने एक नैरेटिव को बदल दिया। और राहुल गांधी ने नैरेटिव को नहीं बदला। आप दूसरी चीज सोचिए कि कांग्रेस को बदल दिया। अब ये जो वैक्यूम जो है ना, वो नहीं है। आप देख रहे, कांग्रेस में जो लीडरशिप अब आएगी या निकलेगी, जो लीड करेगी अंदर से, वो कहेगी राहुल गांधी की जरूरत नहीं है अब हमको। राहुल गांधी ने कर दिया बहुत, हम लोगों के लिए काम कर दिया है, अब हम करेंगे। साइलेंटली ये लोग काम कर रहे हैं। और ये जो एक अचीवमेंट है राहुल गांधी का, अलावा इसके कि जनता में जो उन्होंने एक नए किस्म का उत्साह भरा है, पार्टी में जो, और विपक्ष में जो, आप सोचिए कि इतना एक डिसिप्लिन्ड विपक्ष, आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है राहुल गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ? वो कह रहे हो कि ये क्या कांग्रेस, और हम नहीं मानते कांग्रेस को, या कोई आवाज ही नहीं है। क्या किया जब ये शरद पवार दिल्ली गए अपनी पार्टी की बैठक करने, तो राहुल गांधी उनसे मिलने गए, उनसे और सुप्रिया सुले से जी। उनको बताने गए कि मैं आपके साथ हूं। और मैं आपके साथ हूं का मतलब यह कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। वो राहुल गांधी को एक यूनाइटेड एनसीपी और फ्रैक्चर्ड एनसीपी में उन्होंने शरद पवार को लेकर कोई फर्क नहीं किया कि ये पार्टी कमजोर हो गई है तो अब शरद पवार की क्या जरूरत है हमको। राजनीति में जो मॉरलिटी की, हाँ, राजनीति में मॉरलिटी की जो जरूरत है कि कमजोर के साथ खड़े होना, जो आप बार बार बता रहे हैं राहुल गांधी को, वो ये है, वो ये कह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि कमजोर के साथ खड़ा हूं मैं, चाहे वो पार्टी हो या व्यक्ति हो या देश हो। तो ये उसमें जो आपका सवाल है कि उनकी अनुपस्थिति, राहुल गांधी इतने अपने क्लोन्स खड़े कर देंगे कि
उनको मोदी के भक्तों की तरह मुखौटे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कि मोदी के मुखौटे कितने पॉपुलर थे, कि जो जी अब आपको दिखता है कोई मोदी का मुखौटा लगाए हुए? क्योंकि जब मोदी खुद मुखौटा हो गए हैं तो उनके समर्थकों ने मुखौटे लगाना बंद कर दिए। अब उनके कोई मुखौटे न तो बिकते हैं बाजार में, न दिखते हैं, न उनकी सभा में आपने देखा होगा कि कोई सुनने वाले उनके मुखौटे लगा के जय जयकार नहीं करते हैं। पर राहुल गांधी अपने क्लोन तैयार कर रहे हैं, और वो क्लोन वो किसी लेबोरेटरी में नहीं कर रहे हैं, वो क्लोन कर रहे हैं धान रोपते हुए कर रहे हैं, मैकेनिक के साथ। वो ट्रक में बैठ के चले, तो गडकरी ने अभी क्या कहा कि ट्रक चालकों को के लिए उनके केबिन में एसी इंस्टॉल किए जाएंगे और उसकी अनिवार्यता के लिए अधिसूचना शीघ्र की जाएगी। ये अभी गडकरी ने कहा। अरे भाई, आपको हिंदुस्तान के जो ड्राइवरों की चिंता अचानक से कैसे हो गई? आपने देखा ना कर्नाटका का फैसला, वो जो फूड डिलीवरी के जो लोग हैं, जो जोमेटो वगैरह के, उनके लिए सरकार ने इंश्योरेंस किया है। सरकार गारंटी दी है उनके लिए कि वो ट्रेवल करते हैं साइकिलों से, मोटरसाइकिलों से, तो उनका बीमा सरकार 4 लाख 5 लाख का। ये वो वही है कि राहुल गांधी डिलीवरी बॉय के पीछे बैठ के जा रहे हैं। तो राहुल गांधी को पता है कि इस देश की आत्मा कहाँ है, सड़कों पर है, इस डिलीवरी बॉय की जिंदगी में है, और उसको बचाना जरूरी है। तो ये जो राजनीति के सोच में राहुल गांधी ने फर्क ला दिया है, वो बड़ी चीज है, वो परमानेंट है। राहुल गांधी, देखिए आप ये विजुअल आप दिखा रहे हैं, और आप कर्नाटक का फैसला अभी जो कल आया वो देख लीजिए। जी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारा जो मीडिया है राजीव जी, वो गुंडागिर्दी कर रहा है। मतलब दाऊद चला गया, पर दाऊद हमारे ये जो गोदी मीडिया में दाऊद के क्लोन बहुरूपीय मौजूद है। ये नहीं दिखाएंगे, मैकेनिक को नहीं दिखाएंगे, डिलीवरी बॉय को नहीं दिखाएंगे, ये कुछ नहीं दिखाएंगे। इनको डर लगता है, क्योंकि राहुल आया और नोएडा गया, ऐसा है। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं, आपकी चीज मैं कह रहा हूं कि राहुल की अनुपस्थिति, राहुल खड़े कर जाएंगे कि वो काम वही कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या काम कर रहे हैं? वो यही काम कर रहे हैं। गांधी जब जेल जाते थे तब देश में आंदोलन बंद नहीं होता था, कभी बंद नहीं हो। अगर राहुल गांधी के जेल जाने से, या नेहरू के जाने से, या मोतीलाल नेहरू के जाने से, जेल जाने से या सरदार वल्लभ भाई पटेल के जेल जाने से बंद होता, तो देश को आजादी नहीं मिलती। इन लोगों ने देश में ऐसी चेतना इकट्ठी कर दी थी। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं। ये जनता के बीच में पार्टी को ले गए हैं। अब इनकी पार्टी जनता हो गई है। मतलब कांग्रेस जो एक संगठन था, वो एक नागरिकों के समूह में बदल गया है। तो सरकार जो अब डर रही है, वो राहुल गांधी से नहीं डर रही है। राहुल गांधी के जो प्रतिरूप खड़े हो रहे हैं सड़कों पर, तो आप कितने लोगों को जेल में डालोगे? ये दिक्कत हो जाएगी। आप एक राहुल को डाल दो। जब भारत जोड़ो यात्रा में जितने लोग चले थे राहुल के साथ, अगर वो सब जेल पहुंच जाएंगे राहुल के साथ, तो आप क्या करोगे? आप वो कहेंगे कि हमको भी जेल जाना है राहुल के साथ। आप कैसे जेलों के फाटक पर क्या करोगे? आप कैसे रोकोगे इनको? ये जो चल रहा है ना राजीव जी, ये कुछ अलग चल रहा है।
इसको आप राजनीति से मत जोड़िए। ये मैंने कहा ना आपको, ये आदमी भट्टा परसोल अभी मतलब 2000 कब की बात, मैंने 11 साल पहले की बात बताई आपको। हाथरस 2020, ये कोई आज का आपको दिख आज रहा है? मतलब वो जब तक जैसे भगवान घर में कथा नहीं हो तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, तो जैसा हो गया है कि ये कथा, राहुल गांधी कथा कर रहे हैं और भगवान के दर्शन करा रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ रख रहे थे और बहुत कुछ अलग अलग पहलुओं को यहाँ बता रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है देश में और देश की सियासत किस दिशा में है, राहुल गांधी किस दिशा में जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी खुद कई राहुल गांधी तैयार कर रहे हैं, राहुल के क्लोन तैयार हो रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी जब जेल के अंदर होते थे तो बाहर कई गांधी जो हैं वो अंग्रेज़ों से लड़ते थे। आने वाले वक्त में, और सबसे बड़ी बात है, गर्ग साहब ने उस दौर को भी देखा है, 74 से लेकर 77 के दौर को भी देखा है। और आप तो खुद अभी बताते भी रहते हैं जेपी, और उस समय एक नारा था